नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडीएस एजुकेशन चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे संविधान से बनने वाले 100 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह संविधान से बनने वाले प्रश्न का पार्ट 3 वीडियो है। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए 1950, बी 1947, सी 1952, डी 1962। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है? ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 352। इसका उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 368 में संविधान के अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी दक्षिण अफ्रीका, डी रूस। इसका उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1955। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1951 को संविधान का पहला संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? ए लोकतांत्रिक संशोधन, बी लघु संशोधन, सी राष्ट्रीय संशोधन, डी सर्वश्रेष्ठ संशोधन। इसका उत्तर है ऑप्शन बी लघु संविधान। 42वें संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 44वां संशोधन कब हुआ था? ए 1978, बी 1975, सी 1982, डी 1980। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1978 को 44वां संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, 73वें संशोधन किससे संबंधित है? ए पंचायत राज, बी नगर निकाय, सी मौलिक कर्तव्य, डी मौलिक अधिकार। इसका उत्तर है ऑप्शन ए पंचायत राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, 74वां संशोधन किससे संबंधित है? ए पंचायत, बी नगर निकाय, सी शिक्षा, डी राष्ट्रपति शासन। इसका उत्तर है ऑप्शन बी नगर निकाय से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान का 86वां संशोधन किस अधिकार से जुड़ा है? ए सूचना का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी मतदान का अधिकार, डी समानता का अधिकार। इसका उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार से जुड़ा है 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल संशोधनों की संख्या कितनी है 2023 तक? ए 105, बी 106, सी 102, डी 108। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 106। संविधान में कुल 2023 तक की संशोधन की संख्या 106 है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई है? ए 44वां संशोधन, बी 61वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों की वर्तमान संख्या कितनी है? ए 10, बी 12, सी 11, डी 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12। भारतीय संविधान की अनुसूचियों की वर्तमान संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए नागरिकता, बी दल बदल विरोधी कानून, सी पंचायत, डी नगर पालिका। इसका उत्तर है ऑप्शन बी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए नगर पालिका, बी पंचायत, सी वित्त आयोग, डी नागरिकता। इसका उत्तर है ऑप्शन ए नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची। संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ए 18, बी 22, सी 21, डी 20। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में एक बार होता है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 10 वर्ष। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों में एक बार होता है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सांसद, डी सुप्रीम कोर्ट। इसका उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ए 1950, बी 1947, सी 1952, डी 1949। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ए 2015, बी 2014, सी 2016, डी 2012। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। इसका उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 324 के द्वारा चुनाव आयोग का गठन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सांसद, डी सुप्रीम कोर्ट। इसका उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत में निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? ए 1950, बी 1952, सी 1949, डी 1951। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 324। इसका उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 356। संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? ए जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा, बी नागरिकता, सी पंचायत राज, डी राष्ट्रपति शासन। इसका उत्तर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा देना अनुच्छेद 370 संबंधित था। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 360। इसका उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है, अब तक भारत में कितनी बार आपातकाल लगाया गया है? ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 5 बार। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 3 बार। अब तक भारत में आपातकाल 3 बार लगाया गया है। अगला प्रश्न है, आपातकाल लगाने की शक्ति किसे है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी सुप्रीम कोर्ट। इसका उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी होती है? ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 3 माह, डी 2 वर्ष। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 6 माह। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 6 माह होती है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 324। इसका उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? ए 0 बार, बी 1 बार, सी 2 बार, डी 3 बार। इसका उत्तर है ए 0 बार। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल
लगाया नहीं गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। इसका उत्तर है भाग 1। संविधान के भाग 1 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, भाग 1 में। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? ए 5 से 11, बी 1 से 10, सी 14 से 32, डी 12 से 20। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1950, बी 1955, सी 1962, डी 1947। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1955 को भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था, 1955 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब न्यायालयीन रूप से मान्य घोषित किया गया? ए 1960, बी 1973, सी 1980, डी 1976। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1973 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायालयीन रूप से माना गया है, 1973 को। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती केस किससे संबंधित है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की मूल संरचना, सी मौलिक कर्तव्य, डी संसद। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान की मूल संरचना से संबंधित है सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती केस। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पट्टाभी सीतारामैया। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश की प्रस्तावना से प्रेरित है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी रूस। इसका उत्तर है ए अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका देश से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को संघीय व्यवस्था और एक एकात्मक पक्ष किसने कहा? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी के एम मुंशी, सी ग्रैनविल ऑस्टिन, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 26 नवंबर, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।